अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 18 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग हुरूफ के बयान को पढ़ेंगे कि हुरूफ क्या है, हुरूफ के कितनी किस्में हैं, हुरूफ के कितने अक़साम हैं। इन्हीं बातों को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे कि हुरूफ क्या है, हुरूफ की कितनी किस्में हैं। तो हुरूफ की तारीफ़ ये है कि हुरूफ वो कलिमा है, हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो, जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो, इस्म या फ़िल का, इस्म या फ़िल का माना बतलाने में मोहताज हो, जैसे पर, तक और वगैरह वगैरह। तो हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो इस्म और फ़ेल का। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें तो सही होगा कि हरफ उस कलिमे को कहते हैं, हरफ उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जो अपना माना न बताए जब तक कि उसके साथ किसी इस्म किसी फ़ेल को ना मिलाया जाए, तब तक हरफ अपना माना न बतलाए। इसी को कहते हैं हरफ। जैसे कि पर, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पर बोलते हैं, अगर हम किसी रोड में किसी रास्ते में जा कर के अगर हम पर दिन और रात बोलते रहें, क्या इस पर लफ्ज़ से कोई समझ पाएगा कि पर से क्या कह रहा है? कुछ समझ में लोगों को नहीं आएगा। लोग उल्टा ही आपको कहेंगे पागल, कि ये लड़का पागल हो गया है, सिर्फ पर बोलते जा रहा है। लेकिन जब इस पर के साथ किसी इस्म को किसी फ़िल को मिलाएंगे तो इस हर्फ का माना समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम छत पर खड़े हैं, हम छत पर खड़े हैं, तो यहाँ पर का माना समझ में आ रहा है कि यह बच्चा छत के ऊपर खड़ा है या बैठा है। तो हरफ उसी को कहते हैं कि जो अपना माना खुद ब खुद ना बताए, बल्कि उसके साथ किसी इस्म और फ़ेल को मिलाने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे ही लफ्ज़ को, ऐसे ही वर्ड को, ऐसे ही कलिमा को हरफ कहते हैं। हरफ की दो किस्में हैं। नंबर 1 में है हरफ लफ्ज़ी, हरफ हिजा। हरफ लफ्ज़ी को ही हरफ हिजा कहते हैं, हरफ हिजा ही को हरफ लफ्ज़ी कहते हैं। नंबर 2 में है हरफ मानवी। तो हरफ की दो किस्में हैं, हरफ लफ्ज़ी, नंबर 2 में है हरफ मानवी। तो हरफ लफ्ज़ी की तारीफ़ ये है कि वो लफ्ज़ है जिससे मिलकर अल्फाज बनते हों, जिससे मिलकर अल्फाज बनते हों। जैसे अलिफ, बा, जीम, दाल, रा, सीन, स्वाद, ज़ाद, त्वा वगैरह वगैरह। तो हरफ लफ्ज़ी उस लफ्ज़ को कहते हैं, उस हरफ को कहते हैं कि जिससे मिलकर अल्फाज बनते हों। और हरफ मानवी ये वो हरफ हैं जो कई हुरूफ लफ्ज़ी से मिलकर बनते हैं और उनका कोई माना भी नहीं होता है, लेकिन वो इस्म या फ़ेल के बग़ैर अपने माना ज़ाहिर नहीं कर सकता, जैसे कि का, से, ने वगैरह वगैरह। हरफ लफ्ज़ी, हरफ मानवी किसे कहते हैं, इसको आप 2 लाइन और 2 लफ्ज़ में समझ लीजिए कि हरफ लफ्ज़ी कहते हैं उस लफ्ज़ को, उस कलिमा को कि जिससे मिलकर अल्फाज बनते हों। जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा वगैरह वगैरह, तो इससे मिलकर अल्फाज बनता है। जैसे कि खालिद, यहाँ पर खा, अलिफ, लाम, दाल, ये हरफ से मिलकर अल्फाज बना, एक लफ्ज़ बना। जैसे कि मोबाइल, मीम, वाव, बा, अलिफ वगैरह वगैरह से मिलकर के एक लफ्ज़ बना। तो हरफ लफ्ज़ी कहते हैं उस लफ्ज़ को कि जिससे मिलकर अल्फाज बनते हों। और हरफ मानवी उस लफ्ज़ को, उस हरफ को कहते हैं कि जो हरफ लफ्ज़ी से बना हो, जो हरफ लफ्ज़ी से बना हो। जैसे कि
کا, نے, خالد وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حرف لفظی کہتے ہیں کہ جن سے مل کر الفاظ بنتے ہوں، جن لفظ سے مل کر الفاظ بنتے ہوں ان کو حرف لفظی، اور حرف معنوی کسے کہتے ہیں کہ جو مل کر تیار ہو گیا ہو، جن حروف سے مل کر لفظ، وہ جو لفظ ہے تیار ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں حرف معنوی۔ جیسے کہ خا، الف، لام، دال، یہ ہو گیا حرف لفظی، لیکن یہ ملا کر کے خالد بن گیا تو اس کو کہیں گے حرف معنوی۔ حرف معنوی کی قسمیں، حرف معنوی کی 12 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے حروف جار، نمبر 2 میں ہے حروف عطف، نمبر 3 میں ہے حروف شرط، نمبر 4 میں ہے حروف ندا، نمبر 5 میں ہے حروف تعسف، نمبر 6 میں ہے حروف تشبیہ، نمبر 7 میں ہے حروف اضافت، نمبر 8 میں ہے حروف استفہام، نمبر 9 میں ہے حروف تحسین، نمبر 9 میں ہے حروف تحسین، نمبر 10 میں ہے حروف نفرین، نمبر 11 میں ہے حروف علت، نمبر 12 میں ہے حروف بیان۔ اب ہم لوگ ہر ایک کی تعریف کو مثال کے ساتھ بہت آسان انداز میں سمجھیں گے کہ حروف جار کسے کہتے ہیں، حروف عطف کسے کہتے ہیں، حروف علت کسے کہتے ہیں، حروف تعسف کسے کہتے ہیں، حروف نفرین کسے کہتے ہیں۔ آخر یہ جو حروف معنوی کی 12 قسمیں ہیں، ان 12 قسموں کی تعریف کو ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حروف جار ہے، تو حروف جار کی تعریف یہ ہے کہ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسموں کے ساتھ مل کر فعل کا تعلق اسم کے ساتھ ظاہر کریں، حروف جار کہلاتا ہے، اور جن اسموں کے بعد حروف جار آتے ہیں ان کو مجرور کہا جاتا ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا کرتا ہے، جیسے ساجد گھر میں بیٹھا ہے، کتاب میز پر رکھ دو۔ مندرجہ بالا مثال میں اور پر حروف جار ہے، گھر اور میز مجرور ہے۔ ساتھیوں، حروف جار کہتے ہیں ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں کہ جو دو اسموں کو یا اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، فعل کے ساتھ ملا دیتا ہے، ان کو حروف جار کہتے ہیں۔ جیسے کہ ساجد گھر میں بیٹھا ہے، تو ساجد اور گھر یہ دونوں اسم ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ اسم ہے، دونوں ناؤن ہے۔ ان کو فعل جو بیٹھا ہے ان کے ساتھ کون جوڑا؟ لفظ میں، یہ حروف ہے، یہ حروف جار ہے، یہ ساجد اور گھر کو جو فعل بیٹھا ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو حروف جار کا کام کیا ہے؟ حروف جار کا کام یہ ہے کہ دو اسم یا ایک اسم یا جتنے بھی سارے بھی اسم ہو ان کو فعل کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ساجد گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں ساجد اور گھر دونوں اسم ہے، لیکن ان دونوں کو جو بیٹھا فعل ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا کون؟ لفظ میں، اور یہ میں کیا ہے؟ حرف ہے، لیکن کون سا حرف؟ حروف جار ہے۔ اسی طریقے سے کتاب میز پر رکھ دو، یہاں بھی کتاب اسم، میز بھی اسم، لیکن رکھنا ایک فعل ہے، تو دونوں اسم کو رکھ فعل کے ساتھ کون جوڑا؟ لفظ پر جوڑا۔ تو حروف جار کا کام یہی ہے کہ وہ اسموں کو فعل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لیکن حروف جار میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی یہ ہے کہ حروف جار کیا کیا ہیں؟ میں ہے، پر ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی حروف جار ہیں ان کو حروف جار کہتے ہی ہیں۔ لیکن حروف جار سے پہلا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مجرور۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ساجد گھر میں بیٹھا ہے، ساجد گھر میں بیٹھا ہے، تو میں یہ کیا ہو جائے گا؟ میں یہ ہو جائے گا حروف جار، لیکن میں سے پہلے یہ جو گھر ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور۔ اسی طریقے سے کتاب میز پر ہے تو پر ہو جائے گا حروف جار، لیکن میز کیا ہو جائے گا؟ مجرور۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ مندرجہ بالا مثال میں اور پر حروف جار ہے، گھر اور میز مجرور ہے۔ تو حروف جار کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت آسان انداز میں سمجھ لیا کہ حروف جار کا کام کیا ہے۔ حروف جار کا کام یہ ہے کہ وہ اسموں کو فعل کے ساتھ جوڑتا ہے، فعل کے ساتھ ملاتا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جو حروف جار ہیں ان سے پہلے جو بھی لفظ ہوتا ہے ان کو مجرور کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ صرف اردو قواعد کے اندر ہے، عربی قواعد، عربی گرامر کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے۔
नंबर 2 में है हुरूफ अत्फ। नंबर 2 में क्या है? हुरूफ अत्फ। हुरूफ अत्फ वो हुरूफ होते हैं जो दो इसमों या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कलम और दवात मेज़ पर रख दो। पहले खुर्शीद आया, फिर अशरफ। मोहन इंसान नहीं बल्कि गधा है। ऊपर के जुमलों में और, फिर और, बल्कि हुरूफ अत्फ हैं। हुरूफ अत्फ किसे कहते हैं? हुरूफ अत्फ कहते हैं कि दो इसमों को, दो जुमलों को आपस में मिला देना, इसको कहते हैं हुरूफ अत्फ। जैसे कि कलम और दवात मेज़ पर रख दो, तो कलम एक लफ्ज़ है, एक इस्म है, दवात एक इस्म है, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया। कलम और दवात दोनों को आपस में जोड़ दिया। कौन जोड़ा? ये और ये हुरूफ अत्फ है। ये कलम और दवात को एक साथ जोड़ दिया, आपस में मिला दिया। इसी तरीके से पहले खुर्शीद आया, फिर अशरफ आया, तो आया दोनों, कौन? खुर्शीद और अशरफ दोनों आया, तो ये आया, ये दोनों को एक साथ आने का, ये जो आपस में मिलाया, कौन मिलाया? ये लफ्ज़ फिर मिलाया। तो इसी को कहते हैं हर्फ अत्फ, कि जो दो इसमों को, दो जुमलों को एक साथ मिला देता है, इनको कहते हैं हुरूफ अत्फ। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ऊपर के जुमलों में और, फिर और, बल्कि हुरूफ अत्फ हैं। क्यों हैं? इसलिए कि ये दो इसमों को, दो जुमलों को एक साथ मिला देता है। नोट में दिया जा रहा है, हुरूफ अत्फ से पहले जुमला या कलिमा को मातूफ अलैह कहते हैं, और हर्फ अत्फ के बाद के जुमला या कलिमा को मातूफ कहते हैं, जैसे ज़ैद और हामिद। देखिए, हुरूफ अत्फ जो हैं, उनसे पहले वाले को कहेंगे मातूफ अलैह और बाद वाले को कहेंगे मातूफ। जैसे कि मिसाल के तौर पर कलम और दवात मेज़ पर रख दो, तो और हो गया हुरूफ अत्फ, तो हुरूफ अत्फ से पहले कलम है तो कलम हो जाएगा मातूफ अलैह, और के बाद दवात है तो दवात क्या हो जाएगा? मातूफ। इसी को नोट के अंदर कहा गया है। नंबर 3 में दिया, नंबर 3 में नहीं बल्कि यहाँ पर हुरूफ अत्फ कितने हैं इनको बताया जा रहा है। उर्दू के हुरूफ अत्फ ये हैं, और, वाव, नीज, फिर, भी, वगैरह वगैरह। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि हुरूफ अत्फ उर्दू के एतबार से कितने हैं, तो आपको जवाब देना है कि और, वाव, नीज, फिर, भी, वगैरह वगैरह ये क्या है? हुरूफ अत्फ है। नंबर 3 में दिया जा रहा है हुरूफ शर्त के बारे में। तो हुरूफ शर्त वो हुरूफ होते हैं जो शर्त के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन अगर वो तेज़ चलता तो पहुँच जाता। इन जुमले में अगर हर्फ शर्त है। हर्फ शर्त किसे कहते हैं? हर्फ शर्त कहते हैं कि जिसमें शर्त लगा दे, जिस जुमले में शर्त लगा दे उसको हुरूफ शर्त कहते हैं। जैसे कि अगर वो तेज़ चलता तो पहुंच जाता, यहाँ पर एक शर्त लगाया। क्या शर्त? कि अगर वो तेज़ चलता तो वो पहुंच जाता। यहाँ पर शर्त लगा दिया, तो हर्फ शर्त क्या है? अगर ये हर्फ शर्त है तो इसी को हुरूफ शर्त कहते हैं। कि हुरूफ शर्त कहते हैं जिसके हुरूफ शर्त कहते हैं कि जिसमें शर्त लगाया जाए, और यहाँ पर शर्त लगाई गई है। और हुरूफ अत्फ कितने हैं यहाँ से दिया जा रहा है कि उर्दू के हुरूफ शर्त अगर, अगरचे, गर, जूं, जूं ही, जब, जब तक, ता, वक्ते के, वगैरह वगैरह ये हुरूफ शर्त है। नंबर 4 में दिया जा रहा है कि हुरूफ निदा क्या है। हुरूफ निदा क्या है? तो हुरूफ निदा की तारीफ यह है कि हुरूफ निदा ऐसे हरूफ को कहते हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों। जैसे अरे भाई, अरे भाई उर्दू के हुरूफ निदा ए, ओ, अरे, अजी, या, वगैरह वगैरह। तो हुरूफ निदा किसे कहते हैं? हुरूफ निदा कहते हैं कि जिस हरफ के ज़रिए से किसी को पुकारा जाए, जिस हरफ के ज़रिए से किसी को बुलाया जाए, तो उसे हुरूफ निदा कहते हैं। हुरूफ निदा क्या क्या हैं? ए, ओ, अरे, अजे, या, वगैरह वगैरह। नंबर 5 में दिया जा रहा है हुरूफ तअस्सुफ़ के बारे में। हुरूफ तअस्सुफ़ वो हुरूफ हैं जो अफसोस और तअस्सुफ़ के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन अफसोस इंसान गफलत का शिकार हो गया, इसे जुमला में अफसोस हुरूफ तअस्सुफ़ है। तो हुरूफ तअस्सुफ़ किसे कहते हैं? कि जिस हरफ के ज़रिए से अफसोस ज़ाहिर हो तो उसे हुरूफ तअस्सुफ़ कहते हैं। जैसे कि अफसोस के इंसान गफलत का शिकार हो गया, इस जुमले में
अफसोस क्या है? हरूफ तअस्सुफ है। उर्दू के हरूफ तअस्सुफ अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, वाय उफ, हसरता, वा हसरता वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम हरूफ तअस्सुफ है। नंबर 6 में दिया जा रहा है हरूफ तशबीह के बारे में। हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ को कहते हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे शेर के मानिंद बहादुर, मोती जैसे दांत, बर्फ़ की तरह ठंडा। इन जुमलों में मानिंद, जैसे, तरह हरूफ तशबीह हैं। उर्दू के हरूफ तशबीह मसलन, मानिंद, जैसे, जैसा, तरफ, सा, हूँ बहूँ, आइन, बेआइन ही वगैरह वगैरह, ये हरूफ तशबीह है। हरूफ तशबीह किसे कहते हैं? हरूफ तशबीह कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के जैसा करार देना, इसको हरूफ तशबीह कहते हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बोलना, उसको कहते हैं हरूफ तशबीह। जैसे कि आम तौर पर मोती बहुत चमकीला होता है, मोती बहुत चमकीला होता है, तो अगर किसी इंसान का दांत अगर बहुत साफ होता है तो लोग कहते हैं कि इसका दांत जो है मोती जैसा है, इसका दांत क्या है? मोती जैसा है। तो यहाँ पर लफ्ज़े दांत को मोती के साथ तशबीह दिया गया, लफ्ज़े दांत को मोती जैसा बोला गया, तो इसी को कहते हैं हरूफ तशबीह। इसी तरीके से शेर क्या होता है? शेर के अंदर बहुत ताकत होती है, शेर बहुत बहादुर होता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान बहुत ताकतवर है, बहुत बहादुर होता है, तो लोग कहते हैं कि ये देखो ये बच्चा शेर जैसा है, ये बच्चा बहुत बहादुर है। तो लफ्ज़े बच्चा को शेर कह देना, शेर के मानिंद करार दे देना, इसी को हरूफ तशबीह कहते हैं। हरूफ तशबीह क्या क्या है आपने यहाँ पर देख लिया कि हरूफ तशबीह मानिंद, जैसे, जैसा, तरफ, सा, हूँ बहूँ, आइन, बेआइन ही वगैरह वगैरह। नंबर 7 में दिया जा रहा है हरूफ इजाफत के बारे में। हरूफ इजाफत वो हरूफ हैं जो सिर्फ इसमों के बाहमी ताल्लुक़ या लगाव को ज़ाहिर करे। मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और हरूफ इजाफत के मिलने से मुरक्कब इजाफ़ी बनता है, जैसे असलम का भाई, हिना की बहन, बाग के फूल वगैरह वगैरह। इन जुमलों में का की हरूफ इजाफत हैं। उर्दू में हरूफ इजाफत का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने हरूफ इजाफत हैं। हरूफ इजाफत 9 हैं। देखिए हरूफ इजाफत किसे कहते हैं? हरूफ इजाफत कहते हैं कि एक इस्म को, एक लफ्ज़ को दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाता है, इसी को हरूफ इजाफत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हरूफ इजाफत कहते हैं। जैसे कि असलम का भाई, असलम एक लफ्ज़ है, भाई एक लफ्ज़ है, तो असलम एक लफ्ज़ को भाई दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ा गया, तो इसी को हरूफ इजाफत कहते हैं। लेकिन किस लफ्ज़ ने जोड़ा? लफ्ज़ का ने जोड़ा, तो इसी को हरूफ इजाफत कहेंगे। एक बात आप याद रखिएगा हरूफ इजाफत के सिलसिले में कि का से पहले यानी हरफ इजाफत से पहले वाले को उर्दू के एतबार से मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं और का के बाद वाले को मुज़ाफ़ कहते हैं। तो जैसे असलम का भाई, इस मिसाल के अंदर का हरूफ इजाफत है, तो का से पहले वाले असलम को मुज़ाफ़ इलैह कहेंगे और भाई को क्या कहेंगे? मुज़ाफ़ कहेंगे। और हरूफ इजाफत कितने हैं? 9 हैं। का, के की, रारेरी, नानेनी वगैरह वगैरह। नंबर 8 में दिया जा रहा है हरूफ इस्तिफ़हाम के बारे में। हरूफ इस्तिफ़हाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे अहमद तुम कब बाज़ार आओगे। इस जुमले में कब हरूफ इस्तिफ़हाम है, यहाँ इस्तेमाल गलती से लिख दिया गया है, हरूफ इस्तिफ़हाम है। तो हरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए से, जिस हरूफ के ज़रिए से सवाल पैदा होता है, उसको कहते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। जैसे कि अहमद तुम कब जाओगे, तो यहाँ पर कब क्या हो जाएगा? हरूफ इस्तिफ़हाम हो जाएगा। उर्दू के हरूफ इस्तिफ़हाम क्या, कौन, क्यों, कहाँ, किसको, किसके, किसे, कैसा, कैसी, कितनी, कितना, कितने, किस लिए वगैरह वगैरह, ये उर्दू के एतबार से हरूफ इस्तिफ़हाम है। नंबर 9 में दिया जा रहा है हरूफ तहसीन। हरूफ तहसीन वो हरूफ होते हैं जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह हरूफ तहसीन है जो किसी के तारीफ़ के मौका पर बोला जाता है।
اردو کے حروف تحسین سبحان اللہ، آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ، ماشاء اللہ وغیرہ وغیرہ، ان کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں، خوشی یا مسرت۔ حروف تحسین ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن حروف کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں اچھائی بیان کی جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں حروف تحسین، جیسے کہ سبحان اللہ، جیسے کہ آفرین، جیسے کہ خوب، جیسے کہ بہت اچھا، تو ایسے ایسے حروف کو حروف تحسین کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ حروف تحسین کا دوسرا نام حروف انبساط ہے، اور حروف انبساط کا دوسرا نام حروف تحسین ہے۔ کبھی کبھی ایگزام کے اندر کیا پوچھتا ہے کہ حروف تحسین کا دوسرا نام جو ہے حروف انبساط، اس کو پوچھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حروف انبساط کی تعریف کیجیے۔ تو آپ سے اگر حروف تحسین کے بارے میں پوچھیں یا حروف انبساط کے بارے میں پوچھیں، کسی کے بارے میں بھی پوچھیں، تو آپ کو تعریف یہی کرنا ہے کہ حروف تحسین اور حروف انبساط کہتے ہیں ان حروف کو جس کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے، تو ایسے ہی لفظ کو، ایسے ہی حروف کو حروف تحسین کہتے ہیں۔ نمبر 10 میں دیا جا رہا ہے حروف نفری۔ حروف نفری، حروف نفری ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت، اس جملے میں ہزار لعنت حروف نفری ہیں۔ اردو کے حروف نفری لعنت، ہزار لعنت، پھٹکار ہے، تھو تھو، چھی چھی وغیرہ وغیرہ۔ تو حروف نفری ایسے حروف کو کہتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے کہ جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت، تو ہزار لعنت یہ کیا ہو جائے گا؟ حروف نفری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حروف نفری کیا کیا ہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لیا، لعنت، ہزار لعنت، پھٹکار ہے، تھو تھو، چھی چھی وغیرہ وغیرہ، یہ حروف نفری ہیں۔ اور حروف علت کسے کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں ان حروف کو کہ وہ حروف ہیں جو کسی سبب یا وجہ کو ظاہر کرے، جو کسی سبب یا وجہ کو ظاہر کرے۔ اور حروف علت کیا کیا ہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے، کیونکہ، اس لیے، لہٰذا، بئی، سبب، پس، تاکہ، وجہ، چونکہ وغیرہ وغیرہ، یہ حروف علت ہیں۔ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں جس میں سبب ہو، جس میں علت ہو، جس میں اس لیے کا معنی پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حروف علت۔ جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کیوں کیے، تو جواب دیتا ہے اس لیے کیے کہ اس میں ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو استعمال ہوا یہ کون سا حرف ہوگا؟ تو حرف علت ہوگا۔ نمبر 12 میں دیا جا رہا ہے حروف بیان۔ حروف بیان ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، جیسے کہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، اس جملے میں کہ حروف بیان ہے۔ تو حروف بیان کسے کہتے ہیں؟ حروف بیان کہتے ہیں ایسے حروف کو کہ جس کی وضاحت کے لیے استعمال ہو جائے، جو کسی وضاحت کے لیے استعمال ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر مثال دیا جا رہا ہے، استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، تو یہاں پر لفظ کے جو استعمال ہوا ہے، یہاں پر وضاحت کیا جا رہا ہے کہ استاد نے شاگرد سے کہا، کیا کہا اب یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا، بات کو سمجھا دیا کہ بھائی سبق پڑھو۔ تو حروف بیان کہتے ہیں ایسے حروف کو کہ جو کسی چیز یا جو کسی الفاظ یا جو کسی جملہ کی وضاحت کے لیے استعمال ہو تو اسے حروف بیان کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ ساتھیوں، اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہمارے آفیشیل گروپ سے جوڑ دیا جائے گا، تاکہ آپ روزانہ کے سبق کا PDF لے سکیں، روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں، اور کوئی بھی سوال ہو، چاہے چھوٹا سوال ہو چاہے بڑا سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے براہ راست پوچھ سکیں کہ سر اس کا معنی کیا ہے، یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے اس آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں۔ وہ نمبر یہ ہے 99347539
فوٹو انشاءاللہ آپ کو ہمارے آفیشیل گروپ سے جوڑ دیا جائے گا۔ تو ساتھیو آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔